नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज हम बात करेंगे सेलिब्रिटीज, जनसंवाद और मीडिया। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 5 खास मेहमान। हमारे साथ हैं रामशरण जोशी, वरिष्ठ पत्रकार और वर्धा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर। हमारे साथ दूरदर्शन के महानिदेशक त्रिपुरारी शरण मौजूद हैं। हमारे साथ हैं IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष, वर्तिका नंदा मीडिया समीक्षक, और हमारे साथ हैं सिद्धार्थ वरदराजन, फोन पर जुड़ेंगे चेन्नई से, द हिंदू के संपादक। इन 5 मेहमानों से हम बातचीत करेंगे सेलिब्रिटीज, संवाद और मीडिया के आपसी रिश्तों पर। कैसे सेलिब्रिटीज मीडिया को प्रभावित कर रहे हैं और कैसे मीडिया उनका उपयोग, दुरुपयोग या क्या कर रहा है, ये देखना होगा। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी। 6 मई को एक टीवी चैनल पर आमिर खान की मेजबानी में एक नए रियलिटी शो की शुरुआत हुई और तब से सत्यमेव जयते नाम का यह प्रोग्राम टीवी से बाहर ब्लॉग और वेबसाइट्स की दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पक्ष विपक्ष में टिप्पणी करने वालों की संख्या काफी बड़ी है। इसी प्रोग्राम में आमिर ने कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की अपील की तो राजस्थान सरकार ने फटाफट कोर्ट बनाने का आश्वासन भी दे दिया, जबकि इससे पहले स्टिंग ऑपरेशन होने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस पहलकदमी नहीं दिखी थी। तो क्या मान लिया जाए कि सेलिब्रिटी की बातों का असर अब सरकार पर आम लोग और संगठनों की मांगों से ज्यादा पड़ता है? अगर लोगों के लिए भ्रूण हत्या इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या यह सामूहिक सामाजिक विफलता नहीं है? क्या आम भारतीय जनमानस एक हीरो की तलाश में रहता है जो लोगों को जागरूकता के पाठ पढ़ाए? कानून का बाजू नहीं, खुद कानून बनूंगा, और ऐसा कानून जो खुद मुजरिमों को पकड़ेगा, खुद मुकदमा सुनेगा और उनका फैसला भी खुद करेगा। आखिर हीरोइज्म का ये कल्चर बना कैसे है? पॉपुलर कल्चर को मीडिया ने ही समाज में पैबस्त किया और अब मुद्दे को उठाने गिराने में इसका सहारा लेकर इसे सामाजिक सच के तौर पर मीडिया ही पेश कर रहा है। असल में पेज 3 के किरदार अब पेज 1 पर नजर आ रहे हैं और एक तरह से हर चीज को ग्लैमर से बांधने की कोशिश की जा रही है। कोई मुद्दा अपनी मेरिट से बड़ा मुद्दा तब तक नहीं बन पाता जब तक उसमें ग्लैमर से जुड़ी किसी हस्ती की हिस्सेदारी ना हो। क्यों बदतमीजी कर रहे हो? तेरी क्या बहन लगती है? नहीं, मेहमान लगती है। मीडिया के चलन पर हुए कई अध्ययन ये बताते हैं कि ग्लैमर से जुड़ी खबरों का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। अगर किसी खबर के साथ ग्लैमर का पुट जुड़ता दिख रहा है तो उसे यकीनन जोड़ने की कोशिश की जाती है, फिर चाहे वो राजनीति हो, खेल या फिर आंदोलन। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। रामशरण जोशी जी, बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। इन दिनों अगर देखा जाए, पिछले इन दिनों का मतलब मैं 1, 2, 3, 4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, बीते 2 दशकों, 2.5 दशकों से भारतीय मीडिया में भी यूरोप अमेरिका की तरह सेलिब्रिटीज़ का जो एक दबदबा है, महत्व है, उनका रोल है, वो काफ़ी बड़ा है। इसकी वजह क्या पाते हैं आप भारतीय समाज में? देखिए, आपने अभी बात कही 2-2.5 वर्ष, दशक, यानी 20-22 साल। 20-22 साल को हम एक खास संदर्भों में देखना होगा। पहली संदर्भ तो ये है कि इस 20-22 सालों में भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी पूरी तरह से बदल चुकी है। जब हम लोग मीडिया के बारे में आते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि मीडिया एक स्वतंत्र परिघटना नहीं है। यानी आप ये ना कहें कि वो बिल्कुल ऑटोनोमस है। वो हमारा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा और चिंतन है, उसी का ही एक प्रोडक्ट के रूप में हमें मीडिया को देखना चाहिए। दिक्कत तब होती है कि जब मीडिया, हम मानते हैं कि नहीं, मीडिया को एक स्वतंत्र व्यवहार करना चाहिए। वो एक ज़माना था कि जब हम लोगों ने शुरू किया 1960 में, 65 में, उस समय की पॉलिटिकल इकोनॉमी बिल्कुल एक अलग किस्म की थी। उस समय समाजवाद का नारा था, उस समय एक मिक्स इकोनॉमी का नारा था और बहुत कुछ बातें थी। और हम एक कॉलोनियल पीरियड से हम लोग एक स्वतंत्र होकर के आए। उस समय नेहरूवियन समाजवाद था और उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन 22 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है। और एक चीज़ याद रखिए, हम वैश्वीकरण के तीसरे चरण में जाने के लिए तैयार हैं। तो मीडिया का जो जोशी जी, हम बातचीत है। जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हैं द हिंदू के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ, राज्यसभा टेलीविजन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इन दिनों
रामचरण जोशी जी कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी में चेंजेज आए हैं, सामाजिक आर्थिक जो एक दर्शन बदला है, जो सोच बदली है, जो संरचना में परिवर्तन हुए हैं, शायद उसकी वजह से सेलिब्रिटीज़ का दबदबा बढ़ा है। क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज है या नहीं है, उनकी संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, क्या मीडिया का एक अहम हिस्सा ये लोग बन चुके हैं कि नहीं, इस सवाल का जवाब देने से पहले और उसके कारण खोजने से पहले मुझे लगता है कि मीडिया के बदलते हुए रुख को हमको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर खासतौर पर पिछले 15-20 साल से मीडिया सिनारियों में कैसी परिवर्तन आई है। खासतौर पर अगर हम अखबार का एक चेहरा देखें तो 10-15 साल पहले जिन चीजों पे अखबारात ज्यादा तवज्जो देते थे, इन दिनों क्या वो वही एम्फेसिस रहता है? मतलब कि एक जमाना था जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े हुए खबरें आप पहले पेज पे पढ़ सकते थे, या जो सामाजिक जो समस्याएं हैं, लोगों की कठिनाइयां हैं, उनके बारे में आप खबरें एक तरह से पढ़ने को मिलती थी। क्या हमारे अखबार ठीक उसी तरह उन चीजों पे फोकस करते हैं कि नहीं करते? अगर नहीं करते तो इसकी वजह क्या है? तो मुझे लगता है कि मीडिया का जो एक चेहरा है आज, इसमें एक ट्रिवियलाइजेशन जरूर मुझे नजर आता है, जहाँ पे एक सेलिब्रिटीज के बारे में एक थोड़ा सा ऑब्सेशन है। फिल्मी कल्चर को हम ज्यादा महत्व देते हैं बजाय इसके कि और हिंदुस्तान के अंदर जो कॉल कल्चरल चीजें हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मीडिया का एक हिस्सा बन चुका है। पहले फिल्मी खबरें, फिल्म दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, फिल्म पर्सनालिटी से जुड़ी हुई खबरें आपको कभी पेज वन पे आपको कभी दिखाई नहीं देंगी। अच्छा सिद्धार्थ, मैं बीच में आपको रोक कर एक और सवाल कह रहा हूं कि पहले भी सेलिब्रिटीज भी हमारे समाज में, या नायकत्व जिनको था, एक तरह के हीरोज थे, उनको महत्व मिलता था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था। लेकिन इन दिनों आप देखते हैं कि अखबारों के पन्नों पर या टेलीविजनों में, प्राइवेट चैनलों पर काफ़ी हद तक जैसे बहुत सारे ऐसे भी हीरोज आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी दिखाई देते हैं जो सिर्फ भारत के बहुत छोटी आबादी के बहुत छोटे समुदायों के बीच जाने जाते हैं। आप जैसे उद्योगपतियों की पत्नियां, बड़े बड़े जो कारपोरेट हाउसेज हैं, उनमें काम करने वाले कुछ महत्वपूर्ण लोग जिनको देश की बड़ी आबादी बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन वो भी सेलिब्रिटीज के रूप में प्रोजेक्ट होते हैं। पेज 3 के बहुत सारे लोग पेज 1 पर आ चुके हैं। तो ये जो ट्रेंड मीडिया में है, इसको कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? बिल्कुल, तो आपने बड़ा सही फरमाया कि सबसे पहले सेलिब्रिटीज की जो परिभाषा है वो बदल रही है। एक जमाने में दिलीप कुमार जी, राजकुमार, राज कपूर, इन्हीं को माना जाता था। मीका अंबानी जी ले लीजिए और लोग ले लीजिए। तो इस तरह से मीडिया इन लोगों को क्रिएट और प्रमोट कर रहा है। लेकिन मैं इस सारे फिनोमेनन को मीडिया के बदलते हुए चेहरे से जोड़ूंगा, क्योंकि मीडिया एज ए होल जो समाज की जो सीरियस समस्याएं, इन पे कम फोकस कर रही है। तो जाहिर है कि अगर आप उन बुनियादी मसाइल से हट के आप और चीजों पे तवज्जो दे रहे हैं, तो फिर आप खबरें जो है इन जगह पाएंगे जहाँ पे पहले हम लोग नहीं पाते थे। सिद्धार्थ, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ त्रिपुरारी शरण हैं, दूरदर्शन के महानिदेशक। त्रिपुरारी, आपको क्या लगता है? सिद्धार्थ कह रहे हैं कि ये जो कुछ चीज़ें सेलिब्रिटीज़ का जो एक असर दिख रहा है, या उनकी जो बढ़ती हुई भूमिका दिख रही है, या यूं कह सकते हैं कि सेलिब्रिटीज़ का चेहरा भी जो बदला है भारतीय मीडिया में, तो ये दरअसल मीडिया के अंदर जो बदलाव हैं उनका भी रिफ्लेक्शन है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो सेलिब्रिटीज़ का चेहरा बदला है, वो एक अलग प्रश्न है, और सेलिब्रिटीज़ की भूमिका बदली है, उनका प्रभाव बदला है, ये एक अलग प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एडवांस वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में भी जाएं तो वहाँ पे ये डायनेमिक्स जो है बहुत पहले से चालू था। आज ओपरा विनफ्री हैं, आज से 40 साल पहले एरिक वान डैनिकन, ऐसे ऐसे कई सारे लोग रहे हैं सेलिब्रिटीज़ अपने ज़माने में। तो मैं इसको समझने के लिए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कार्ल पोलानी ने मार्केट सोसाइटी शब्द को ईजाद किया था। ये जो मार्केट सोसाइटी के डायनेमिक्स जैसे जैसे बदलते गए हैं, और उसके साथ साथ टेलीविज़न एज ए मास मीडियम, इसकी पहुंच जैसे जैसे बढ़ती गई है, तो वो जो आपका ऑडियंस है उसका सेगमेंटेशन भी होता जा रहा है। तो ये नहीं है कि एक ही आदमी पूरे पटल पर छाया हुआ। दूसरी चीज़ कि बदलते चेहरे। देखिए, जब एक जगह वैक्यूम होगा
तो उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए कोई दूसरा आदमी पहुंचेगा वहाँ पे, खासकर अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो अगर जब पूरे देश के डायनामिक्स में पॉलिटिक्स हावी रहा तो उस वक्त राजनीतिक लोग हमारे सेलिब्रिटी थे। आशुतोष, सेलिब्रिटीज़ का मीडिया में दखल या उनका किरदार के रूप में उनको एक बड़ा महत्व मिलना, उनका छा जाना, ये अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं समझता हूँ सत्यमेव जयते के जरिए अगर आमिर खान एक देश की बड़ी आबादी तक पहुंच रहे हैं एक ऐसी सामाजिक बुराई को लेकर जिसे ख़त्म करना हम सबका कर्तव्य है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल आपसे जानना चाहता हूं इसका जवाब कि क्या इस तरह का, मैं इन जनरल जो सेलिब्रिटीज़ का एक दबदबा जब बढ़ता है या उनको ही हर चीज़ में आप उतारते हैं, तो जो समाज के अंदर से एक डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कमी आती है क्या? देखिए, जब आपने तय कर लिया कि आप मार्केट इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जब आपने तय कर लिया कि मार्केट फोर्सेस काम करेंगे, जब आपने तय कर लिया कि प्रॉफिट ही बहुत कुछ डिफाइन करेगा, तब ये सारे सवाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं इरेलीवेंट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी हम सेलिब्रिटीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव कॉनोटेशन में बातचीत करते हैं। मुझे लगता है ये इस बहस को नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके पॉजिटिव कॉनोटेशन में लेना चाहिए। अगर आमिर खान सत्यमेव जयते जैसा प्रोग्राम लेके आते हैं और वो अगर बातें करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। सेलिब्रिटीज़ भी समाज का एक हिस्सा है, वो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके एक एस्पिरेशनल वैल्यू है, लोग उनकी तरफ देखकर एक अपने एक हीरो को देखते हैं, और हीरो जो है वो समाज के अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने के लिए एक बहुत बड़े तबके को उत्प्रेरित भी करते हैं। तो मुझे लगता है इस बहस को बजाय एक छोटे से संकुचित दायरे में लाने के इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में लाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे लार्जर डेमोक्रेटाइजेशन जो सोसाइटी का हो रहा है उसका एक हिस्सा है। और अगर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अगर आके काम करना चाहते हैं, अगर उनके अंदर दम है, अगर वो बातें करना चाहते हैं, तो अखबार के फ्रंट पेज पर टीवी की पहली खबर क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे इसमें कभी किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं। सवाल इस बात का है कि आप जो कुछ तथाकथित जो कुछ छद्म किस्म के सेलिब्रिटीज जब वो पहले पढ़ने पाते हैं तब दिक्कत होती है। वर्तिका, लेकिन सिद्धार्थ एक दूसरी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मीडिया जो बड़ी आबादी के बड़े सवाल हैं उनसे बच रहा है, तो ये क्या देखिए, मैं मानती हूँ हम किस मीडिया की बात कर रहे हैं। अगर तो हमें सेलिब्रिटीज सिर्फ एंटरटेनमेंट चैनल्स में दिखाई दे रहे हैं, किसी को कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल का काम ही है, वो उस पर ही पलता है, फलता फूलता है। हम बात शायद न्यूज़ मीडिया की कर रहे हैं, और न्यूज़ मीडिया में जब सेलिब्रिटी का वर्चस्व जब बढ़ने लगता है तो एक खतरा जो हल्का सा दिखाई देता है वो ये कि मास कम्युनिकेशन में से मास कहीं से गायब होता दिखता है। और दूसरी बात, ये जो वॉक्स पॉपुली जर्नलिज्म है, जो कि ये मानता है कि वॉक्स पॉप बेस्ड जर्नलिज्म, जहाँ पर लोगों को अपनी आवाज़ को कहने का मौका मिले, अगर वहाँ सेलिब्रिटी ज़्यादा हावी हो जाए, ये खतरा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसा मानती हूँ, लेकिन ये खतरा जरूर है कि फिर अगर मास वहां से गायब हो गया तो वो सेलिब्रिटी जर्नलिज्म होगा, मास कम्युनिकेशन नहीं होगा। हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। जोशी जी, पिछले दिनों ये भी देखा गया आपने यहाँ कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, चाहे वो सितारे हों फिल्म के या दूसरे क्षेत्रों के लोग हों, उनको कई मैगजीनों ने अपने गिरते हुए सर्कुलेशन को रोकने के लिए प्रधान संपादक तक बना दिया या अतिथि संपादक बना दिया। तो ये भी एक ट्रेंड है। तो जर्नलिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए, उसके मूल्यों के हिसाब से देखा जाए, आपको कैसे ये ट्रेंड दिखता है? मैं थोड़ा आशुतोष की बात को आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूँ बीच में ही। जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि सेलिब्रिटीज़ आखिर में इस समाज के अंग हैं। उनको उनका जो ड्यू है मीडिया में मिलना ही चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ एक बात के खतरे की ओर जरूर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। एक मीडिया चिंतक हैं मार्शल मैकलुहान, सबने जानते भी होंगे, और मीडिया अंडरस्टैंडिंग उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। और उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है यूरोप की मीडिया की, इनकी आपने चर्चा भी की, उसका विश्लेषण करते हुए उसके चरित्र का। वो ये कि जब मीडिया अपने सेंसेस को मार्केट के हवाले कर देता है, तब वहाँ से उसका एक चरित्र बदलना शुरू हो जाता है। ठीक आज स्थिति यही हो रही है।
यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान के दो बड़े भाषाई मल्टी एडिशन अखबार हैं, उन्होंने बाकायदा अपने संपादकों को और उप संपादकों को ये निर्देश दे रखे हैं कि पहले पेज पर, यहाँ तक कि तीसरे पेज पर भी कोई दुख की खबरें, यानी कोई हड़ताल कर रहा हो, कोई भूख हड़ताल पे बैठा हो, कोई संघर्ष की बात कर रहा हो, वो पहले पेज पर और तीसरे पेज पे नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि कहीं ब्यूटी कंपटीशन हो रहा हो, कहीं बहुत उत्साह की बात हो रही हो, कोई बहुत बड़ा जलसा हो रहा हो, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो रही हो, उसको दिखाया जाना चाहिए। ये जो आंतरिक चरित्र में जो परिवर्तन जो आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। और मैं सिद्धार्थ मैं आपसे जानना चाहता था कि जो ये सेलिब्रिटीज और सेलिब्रेशन, उल्लास और उत्साह के बीच मीडिया, खासकर न्यूज मीडिया की बात जब हम करते हैं तो कहीं वो अपने व्यापक जन सरोकारों से, जो अपने राष्ट्रीय सरोकार हैं, जो बड़े जो जनता के सरोकार हैं, उनसे कटता नजर आता है। तो इसके पीछे कहानी क्या है? क्या इसके पीछे हम पत्रकारों के बीच की कोई बात है, या ये पूरा का पूरा एक कारपोरेट दर्शन है? ये सबसे पहले जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को और संपादकों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दबाव मैनेजमेंट की ओर से आ रहा है तो ये कहाँ पे लिखा है कि संपादक जो है इस दबाव को वो स्वीकार करे। बात दरअसल में ये है कि मतलब सेलिब्रिटीज तो सिर्फ एक हिस्सा है इसका। मतलब जो हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर जो एक चर्निंग हो रहा है, जो एक ट्रिबलाइजेशन हो रहा है, जो एक कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो सेलिब्रिटीज का एक आना, ये उसका एक सिर्फ एक पहलू है। मतलब मैं आशुतोष की बात से सहमत हूँ कि सेलिब्रिटीज सोसाइटी का एक हिस्सा है। अगर वो कोई चीज करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके बारे में लिखना, एनालाइज करना, ये भी एक मीडिया का एक पार्ट है। लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि हम खो बैठे हैं। लेकिन सिद्धार्थ, कभी ये भी हो सकता है कि आज सेलिब्रिटी मान लो कोई बहुत पॉजिटिव इशू को लेकर आगे आ रहा हो और वो समाज को एक रोशनी देने वाला इशू हो, लेकिन कल जब सेलिब्रिटी किसी विज्ञापन का प्रचार करता है, किसी उत्पाद का प्रचार करता है, किसी विदेशी कंपनी के लिए कोई बात कहता है, या किसी खतरनाक मंजर की ओर भी वो खड़ा होकर कहता है कि नहीं, भारत के लिए ये है, जनता के लिए भारत की ये है, तो ये एक खतरा है कि उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। सही बात है। मतलब लेकिन मीडिया में इतनी ना समझदारी नहीं है। मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी कोई नेगेटिव चीज करे तो लोग उसकी बात तो नहीं मानेंगे, मुझे लगता है। इसका इतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन हर एक चीज को मतलब एक मेजर करने की जरूरत है। और जैसे हम सत्यमेव जयते की बात करें तो मुझे लगता है कि एक आमिर खान का आना और इस मुद्दे को उठाना एक पॉजिटिव चीज है। हम सब लोग चाह रहे हैं कि अगले 12-13 हफ्ते में ये किन किन चीजों पर रोशनी डालेंगे, उनका स्टैंड कैसा रहेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेसिकली समाज को पॉजिटिव एक इम्पैक्ट दे रहा है। आशुतोष, ये बात सही है कि आमिर खान में एक हमेशा से एक प्रो पीपल, एक समाज के प्रति एक जवाबदेह एक व्यक्तित्व उनके अंदर झांकता रहा है, उनके हर काम में, उनकी बातचीत में, उनके काम में भी, उनकी फिल्मों को भी अब अगर आप देखिए एक सोशल कंसर्न झलकता है। लेकिन एक दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये कि मीडिया में अगर एक सेलिब्रिटी इस तरह प्रचार पाता है जो बिल्कुल निगेटिव दिशा में हो, तो उसको कैसे मीडिया कंट्रोल करेगा, खासकर जब ये ट्रेंड अगर बन जाए? देखिए ये मैंने पहले कहा कि पहली बात तो मुझे मार्केट इकोनॉमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम बात करते हैं तो हम कॉर्पोरेट हाउसेस के बारे में बात करते हैं, विदेशी कंपनियों के बारे में बात करते हैं। मुझे कभी भी कॉर्पोरेट हाउसेस, विदेशी कंपनियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बहुत सिंपल सा है कि अगर इस देश की इकोनॉमी अगर आज उसमें ग्रोथ है, अगर आज हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे में सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा है, तो इन कॉर्पोरेट हाउसेस का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। इसको हम नकारना नहीं चाहिए। तीसरी बात यह कि मीडिया के बारे में जब बातचीत करते हैं तो मीडिया एक तरीके से एक ऐसा संस्थान है जो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी पे चलता है। अगर किसी संस्थान की क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर किसी अखबार की क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर टीवी चैनल की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वहां पर वो प्रोडक्ट चल नहीं सकता आपका। इसी तरीके से जो तमाम जो बड़े बड़े चाहे फिल्म स्टार्स हो या क्रिकेटर्स हो, वो इसलिए किसी चीज का विज्ञापन करते हैं क्योंकि उनके अपने क्षेत्र में क्रेडिबिलिटी हो। सचिन तेंदुलकर की क्रेडिबिलिटी है, सचिन तेंदुलकर साहब उम्मीद नहीं कर सकते कि उनसे किसी शराब का विज्ञापन करा लें। या शाहरुख खान की क्रेडिबिलिटी है, जो तमाम विलेंस हैं, फिल्मों के विलेंस को क्यों नहीं बड़े बड़े विज्ञापन मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो पब्लिक परसेप्शन है, तो वो जो पब्लिक परसेप्शन में जो गुडनेस को लेकर चलते हैं, जो क्रेडिबिलिटी को लेकर चलते हैं, उन्हीं को मीडिया आगे वर्तिका, क्या आशुतोष की इस बात में कि जो उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है
और वो पब्लिक गुडनेस के बीच का जो रिश्ता है उसको खोजते हैं, वे खोजती हैं वो कंपनियां, और उसके हिसाब से वो बनाती बिल्कुल हैं। सही बात है कि वो एक इमेज बन जाती है। अब अगर कोई सेलिब्रिटी ये कहने लगे और रोज वो आता रहे कि वो लक्स से ही नहाती हैं, वो नहाती हो या ना नहाती हो, लेकिन वो अगर वो इमेज बन गई वो चलती है। लेकिन एक बात मैं इसमें जो महसूस करती हूँ, बहुत चैलेंजिंग हो गया है आज का ज़माना। अब जैसे आमिर खान का ये शो है, अगर ये शो किसी एक नतीजे तक नहीं पहुँच पाता, अगर फॉलोअप नहीं हो पाता, क्रिमिनल्स अगर पकड़े नहीं जाते, तो ये फ्लॉप हो जाएगा और तब एक मुश्किल खड़ी होगी। इसलिए सेलिब्रिटी को इस्तेमाल आप एक लेवल तक कर सकते हैं, उसके बाद अगर वो स्टेज 2 पर ना पहुंचे तो वो दोनों के लिए, चाहे वो उसका ब्रॉडकास्टर हो या फिर वो सेलिब्रिटी हो, दोनों के लिए मुश्किल है। मैं बार बार इसमें कहती रही कि हमने इसमें विक्टिम को, 3 विक्टिम्स को हम लाए, लेकिन हमने कहीं ये नहीं दिखाया कि उन कल्प्रिट्स का क्या हुआ। वो भले ही केस अभी कोर्ट में है, पर आने वाले समय में जब अगर और एपिसोड्स जो आते हैं उसमें अगर कल्प्रिट को भी कहीं नैब किया जाता है, तब ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल होगा और सेलिब्रिटी का आना भी। त्रिपुरारी, आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सेलिब्रिटी जो जंतु है उसके पास दुधारी तलवार है। वो इधर भी चल सकती है, उधर भी चल सकती है। निर्भर आपके ऊपर करता है और आपके मकसद क्या हैं उस पे निर्भर करता है आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बात सही है कि जब उसको आप एक सर्वप्रभुत्व संपन्न सत्ता बना देते हैं तो वो फिर लूज कैनन की तरफ किधर जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अल्टीमेटली आशुतोष की इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो जाए किधर भी, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। सिद्धार्थ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये बात एक तरह की सर्वसम्मति उभर रही है। रामशरण जोशी जी कुछ जरूर इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मीडिया के हिसाब से अगर हम देखें और मीडिया पर अगर आप बात करें तो मीडिया में जो संपादक नाम की संस्था है, कि संपादक नाम की संस्था का लोप हो रहा है, और ये भी ट्रेंड कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा कि आए कि कुछ सेलिब्रिटीज़ को, जो रिटायर होने वाली सेलिब्रिटीज़ हों या जो उम्र के एक दहलीज पर जाकर खड़ी हों, जब वो पुरानी पड़ जाएं, लोग संपादक उनको बनाना शुरू कर दें और उनको कहें कि मीडिया का जो झंडा बरदार है आप ही हो सकते हैं, ये ध्वजावाहक आप बनिए। ये ट्रेंड, ये हो सकता है कि एक महज कल्पना हो, लेकिन इस तरह की चुनौतियां, इस तरह के खतरे आप देख रहे हैं क्या? लेकिन मुझे फिलहाल तो ऐसा कोई डर नहीं नजर आता। हालांकि बहुत सारे अखबारों में गेस्ट एडिटर का एक सिस्टम शुरू किया है, जहाँ पे वो किसी को इनवाइट करके उनसे एक दिन का अखबार निकालते हैं, और वो भी एक खास एक स्टेज मैनेज एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में किया जाता है। फिलहाल मुझे डर नहीं लगता, लेकिन डर मुझे इस बात का लगता है कि संपादकों से जो प्रोप्राइटर्स काम निकलवाते हैं, अखबारों को ट्रिविलाइज करने का, अखबारों को एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने का, जहाँ पे जो मीडिया का एक ट्रेडिशनल जो किरदार होना चाहिए वो उस किरदार को नहीं निभाते। मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा खतरा है। और जो संपादक का जो एक डिक्लाइनिंग इंस्टीट्यूशन जिसका जिक्र आपने किया, मुझे लगता है कि ये इसकी एक रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हमको नजर आ रही है। जोशी जी, आप इस बारे में क्या आपकी सोच है? देखिए, हमारे जो भारतीय पत्रकारिता 3 चरणों से गुजरी है। सबसे पहले मिशन, फिर प्रोफेशनलिज्म और फिर कमर्शियलिज्म। प्रोफेशनलिज्म होना कोई बुरी बात नहीं है, प्रोफेशनल होना चाहिए और मीडिया में होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनलिज्म और कमर्शियलाइजेशन में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जिसको कि हम चालू भाषा में कहें धंधाकरण। जब एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, कोई वैल्यूज़ कुछ नहीं रहती, सिर्फ क्या रहता है मेन मोटिव प्रॉफिट। जब सब कुछ ध्येय आपका बन जाए प्रॉफिट, और प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं रही है, तब फिर क्या होता है कि हम मीडिया के जो आधारभूत तत्व हैं उसका सौदा करने लगते हैं, उसका व्यापारीकरण करने लगते हैं, और वहीं से जो आपके जो पेज 3 की कल्चर या सेलिब्रिटी की कल्चर वहाँ से शुरू हो जाती है। वर्तिका, तो लेकिन ये जो एक समस्या ट्रेंड तो है, जिसका जिक्र सिद्धार्थ ने किया कि गेस्ट एडिटर बनाना, पेज 3 जो है उसको काफ़ी चमकाना और उसमें तरह तरह के लोगों को लाना, इसके अलावा बहुत सारी स्पॉन्सर्ड पेजेस, बहुत सारी स्पॉन्सर्ड जो सप्लीमेंट्स हैं वो निकालना, उसका भी एक तरह से जिम्मा इस तरह की सेलिब्रिटीज़ को देना, तरह तरह की सेलिब्रिटीज़, मैं अंडरकोट भी कह रहा हूँ। तो ये जो ट्रेंड इंडियन जर्नलिज्म का है, ये किधर आपको जाता दिख रहा है? देखिए, लॉलीपॉप सबको पसंद आती है और रंग बिरंगी लॉलीपॉप अगर उसे कोई रंग बिरंगी सेलिब्रिटी उसे बेचे तो और भी अच्छी लगती है। तो ये लॉलीपॉप करण है।
लेकिन एक बात ये भी है, हम बार बार ये भूल जाते हैं कि इस देश की जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, इस देश की जनता मीडिया लिटरेट हो रही है। अब ये दौर 1950 और 1960 वाला नहीं रहा जब हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट नीचे था। अब जनता को समझ में भले ही थोड़ा देर से आता है, लेकिन वो एनालाइज करती है और वो ये भी जानती है कि जिन गेस्ट एडिटर्स को लाया जाता है उनमें से ज़्यादातर का उस अखबार से कोई सरोकार नहीं होता। तो ऐसा कुछ करने से पहले मेरा ख्याल है कि मार्केट का सर्वे कर लेना चाहिए, क्योंकि हंसी बहुत संक्षेप में त्रिपराक्षण में आपसे जानना चाहता हूं, हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो चला है, कि जो मीडिया है उसका एक विशाल तंत्र है, लेकिन जो जनता है जो बहुत विशाल है, उससे भी विशाल है, लेकिन उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मीडिया को वो कह सके। इसलिए मीडिया जब कहता है कि इस देश के राजनेता गैर जवाबदेह हो गए हैं, इस देश के ब्यूरोक्रेट गैर जवाबदेह हो गए हैं, तो बहुत आसानी से वो कह लेता है, लेकिन अपनी गैर जवाबदेही वो कहीं से नहीं मैं जांचता। सहमत नहीं हूँ आपकी। आज की तारीख में उर्मिलेश जी, जनता ने तय किया और इसीलिए 3/4 मीडिया समुदाय के जो मीडिया पब्लिक मतलब मीडिया हाउसेस हैं, 3/4 चैनल जो हैं वो घाटे में चल रहे हैं। ये जनता ने तय किया है। जनता तय करती है कि आशुतोष जी का चैनल वो देखेगी या नहीं देखेगी। एक शब्द क्रेडिबिलिटी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैं नहीं मानता। सिद्धार्थ आप इसमें जोड़ना चाहूंगा, आपने कहा था संपादकों के बारे में, हिंदी के अखबारों का प्रसार और हिंदी के अखबारों की गुणवत्ता तब बेहतर हुई है, थोड़ा मजाक में कह रहा हूं, जब संपादकों का नाम वहां से हटना शुरू हो गया। आज से 20 साल पहले अखबार के संपादक बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अखबार की क्वालिटी बहुत खराब। सिद्धार्थ, हमारे दोनों जो चैनल हेड हैं उनका कहना है कि जनता तय कर रही है कि कौन चैनल लोकप्रिय हो कौन नहीं, चाहे चैनल परोसे जो भी। तो आपको क्या लगता है कि जनता के पास या दर्शक के पास या व्यूअर्स के पास या पाठक के पास मीडिया पर सवाल उठाने का कोई फोरम नहीं है? मीडिया एक ऐसा रिपब्लिक है जहां कोई उस पर कोई सवाल उठाने की आजादी नहीं है, कम से कम जनता को। तो आपको क्या लगता है? मैं नहीं मानता हूँ कि जनता के हाथ में कुछ नहीं है। जनता के हाथ में, अगर हम टीवी की बात करें, जनता के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। बहुत सारी ऐसे चैनल है जो आप और हम नहीं देखते, क्योंकि उनकी खबरों पे हम विश्वास नहीं करते। तो मुझे लगता है कि जनता भी इस चीज को समझती है। सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए, और आप चारों मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया, सेलिब्रिटीज और जनसंवाद एक ऐसा विषय है जिस पर एक आधे घंटे की बहस में बहुत कुछ नहीं निकल सकता, लेकिन ये बहस जारी रहनी चाहिए। सेलिब्रिटीज़ हमारे समाज के वे नायक हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। उनके पास क्षमता होती है शब्दों से कर्म को प्रेरित करने की, लेकिन सवाल इस बात का है कि मीडिया जो संवाद का एक बड़ा सशक्त माध्यम है, वो कैसे इस बात से सचेत रहे कि सेलिब्रिटीज़ के नाम पर, सेलिब्रेशन के नाम पर, उल्लास के नाम पर, नायकत्व के नाम पर कोई ऐसी बात न हो जिससे जनता के बीच और लोकतंत्र के बीच जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा न पड़े। इन शब्दों के साथ आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।